तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड मेरा भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप लोगों का भी सब कुछ ही अच्छा हो। और तो मैं बस आ गई अपने ब्लॉग के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें करते करते थोड़ा सा काम कर लिया जाए एंड मतलब अपने चेहरे पे स्क्रब वगैरह जो भी मैं कर रही हूँ आज, तो वो सब कर लिया जाए जो भी मैं करूँगी। आप लोगों के साथ ही मैं सब कुछ करती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है। खैर ये सब। और आज मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज मुझे जाना पड़ेगा आज कहीं। तो मैं जहाँ भी जाऊँगी जो भी करूँगी वो वहाँ का ब्लॉग आपको मिल जाएगा। मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ सब कुछ। एंड जैसे कि मैंने बोला है, मैं डेली अपडेट रहूँगी और आप लोगों को डेली ब्लॉग दूँगी एंड मैं जो भी करूँगी आप लोगों को अपना सब कुछ शेयर करूँगी, क्योंकि वो मुझे भी अच्छा लगता है ये सब करना। तो इसलिए बस आप लोग मुझे सपोर्ट करना और कुछ नहीं। तो मैं मेहनत करूँगी एंड आप लोग मुझे सपोर्ट करना बस, और तो कुछ नहीं चाहिए। बस वही है कि अपना हर चीज़ में 100% देंगे तो जाहिर सी बात है हमें भी मिलेगा। तो बस वही मेहनत करो और पॉजिटिव रहो, खुश रहो हमेशा, यही सब। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कहीं जाऊंगी और मैं रेडी वेडी होंगी, जो भी मैं पहन के जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, वो सब आप लोगों को शेयर करूंगी। और मैं बता दूँ तो मतलब मेरी जो है नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए ना मतलब कल रात लेट सोए थे हम, तो उसकी वजह से नींद पूरी नहीं हुई और आंखें जो है ना मेरी भारी भारी सी लग रही है। जब नींद पूरी नहीं होती तो आइज़ में ही असर होता है और थोड़ा हेडेक भी होता है। तो हेडेक अभी तो नहीं हो रहा बट हो सकता है। एंड आंखें भारी भारी सी लग रही है, वही नींद की कमी की वजह से। तो बस वही सब है और तो कुछ नहीं। बाकी गर्मी का मौसम हो रहा है इतना कि बस पूछो मत। ये तो अप्रैल का ही मंथ है, आई डोंट नो मई जून में क्या होगा। मतलब मैं तो परेशान हूँ अभी से ही गर्मी को देख के। तो मैं घबरा रही हूँ कि पता नहीं क्या होगा। और ये बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना। और चलो फिर मैं आप लोगों के साथ अपना सब कुछ शेयर करती हूँ और आप लोगों के साथ बैठ के मैं काम भी कर लूँ थोड़ा। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और मैं जो भी अपना काम वाम करूँगी वो सब आप लोगों के साथ ही करूँगी। तो चलो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये मैं क्लीन करने बैठी हूँ, डस्टिंग करने बैठी हूँ। और वो मेरा हेयर बैंड तो उसको मैं लगा लूँगी, क्योंकि मतलब मेरे बालों में वही मैंने बताया बेबी हेयर बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो इसकी वजह से। एंड ये ईयरफोन वगैरह सब समेट रही थी, मतलब ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस पड़ा था ना, तो वो वही अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं उसको साफ़ कर रही थी। मतलब शूट वगैरह मैं करती हूँ ना तो जल्दबाजी में ना मैं ऐसे ही रख देती हूँ उस टाइम। एंड गर्मी इतनी ज़्यादा है, सीरियसली गाइस क्या ही बताऊँ मैं, बहुत गर्मी हो रही है। एंड अभी तो मई जून भी बाकी है। ये ओडोनिल का डब्बा फेंकना है, उसमें मैंने टूटा हुआ क्लेचर डाल दिया तो उसको भी फेंकना है। तो ये सारा सामान मैंने बेड पे रख दिया एंड इसको डस्टिंग कर रही थी। खांसी सी हो गई थी मुझे डस्टिंग से, मेरे को है प्रॉब्लम, तो वही सब मैं साफ़ कर रही थी। और ऊपर मैं वो देख रही थी, पत्ते गिर रहे थे सामने, तो आवाज़ सी आई, तो मैं सोच रही पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आई। तो ये ड्रेसिंग टेबल वगैरह मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्लीन कर रही थी सारे। मतलब धूल बहुत जल्दी जम जाता है ना इनमें, फर्नीचर्स वगैरह में, तो बहुत ही अजीब लगता है, तो मैं साफ़ कर देती हूँ इन सबको। तो फिर मैंने सोचा चलो इन सबको साफ़ ही कर लिया जाए, गीले कपड़े से तो नहीं, सूखे से ही कर दिया। एंड ये ज़रूरत की चीज़ें सामने ही रख देती हूँ मैं, लिप बाम वगैरह, हेयर क्लिप्स वगैरह। हेयर क्लिप्स की नीड हो जाती है कभी भी, तो इसलिए उन चीज़ों को मैं रख देती हूँ वहीं पे। एंड रबर बैंड वगैरह, जो चीज़ें जहाँ की ये लॉक नीड होती है हमें रात को लगाने की, तो जो चीज़ें जहाँ के तो मैं उनको वहीं रख देती हूँ, मतलब जो ईज़िली यूज़ हो सके और जल्दी काम निकल सके हमारा, तो इसलिए काम की चीज़ यहाँ रख देती हूँ और बाकी चीज़ें मैं अपनी जगह पे फ़िट कर देती हूँ। तो मैं इस डब्बे को मैं देख रही थी, इसमें कोल्ड क्रीम था, तो मैंने सोचा चलो जब तक के लिए इसमें ही डाल के रख दिया जाए। वही गर्मी इतनी लग रही थी तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें करते करते ये सब भी हो जाएगा फिर टाइम पे अपना। तो ये देखो नेल कटर मैं डाल रही थी उसमें, फिर मैंने निकाल दिया और नेल कटर को फिर मैं
कहीं और रख दूँगी। नीचे ड्रेसिंग टेबल में मैंने रख दिया और मतलब जो नीचे का सामान है उसको मैंने नीचे एडजस्ट किया, जो ऊपर का है उसको ऊपर किया। हेयर बैंड वगैरह मैंने सब नीचे ही रखा था और ये काजल दिखा रही थी मैं कि बहुत दिन का है ये, इतना यूज़ नहीं करती शायद। और ना मेरे को ना मेरी आँखों में काजल इतना अच्छा नहीं लगता, आँखें छोटी है ना यार, तो इसलिए इतना अच्छा नहीं लगता मुझे मेरी आँखों में काजल। और ये मैं आ गई कंप्यूटर टेबल पे, सरस्वती माता की फ़ोटो साफ़ कर रही थी एंड स्पीकर साफ़ कर रही थी मैंने सोचा ये सब भी आप लोगों से बातें करते करते पता नहीं चलेगा, क्लीन हो जाएगा। तो ये ज़्यादा डस्टिंग तो नहीं था, ऊपर ऊपर डस्टिंग था तो मैं उनको ही साफ़ कर रही थी। एंड ये ईयरफोन वगैरह सब जगह पे रख रही थी मैं, तो यही सब कर रही थी मैं। ये सब कर लेती हूँ मैं तो टाइम टाइम पे, मतलब अपना सब क्लीन वगैरह कर लेती हूँ मैं। और गली में कुछ हो रहा था ना, तो वही शोर वगैरह हो रहा था, आज पता नहीं कुछ हो रहा है, तो गाने वाने चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा बोर भी हो रही थी मैं। और ये स्क्रब मुझे करना था इसलिए मैंने इसको अपने हाथ में ले लिया। तो मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों के साथ ही कर लूँगी, जब मुझे करना ही है तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ही ये सब कर लूँ। तो इसलिए मैं ये सब कर रही थी और ये सब स्विच बोर्ड वगैरह साफ़ कर रही थी मैं। वाईफाई का डब्बा भी वाइट है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उसको भी साफ़ किया मैंने। और ये कंप्यूटर वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया मैंने। और ये स्क्रब मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं स्क्रब भी कर लूँ। और ये ऊपर हमने दीदी की फ़ोटो सजा रखी है बिफ़ोर मैरिड की, तो वही मैं उस फ़ोटो को ना क्लीन करती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, डस्टिंग ना हो, अच्छा लगता है। तो ये फ़ोटो यादें है ना, तो इसको हम हमेशा बहुत अच्छे से प्यार से रखते हैं। तो वही ये सब डस्टिंग हो गया था मेरा, मतलब सारी डस्टिंग कर ली थी मैंने, नीचे तो गंदा था नहीं। तो देखो मेरी हो गई सफाई, अब मैं चली स्क्रब करने। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सीरियसली इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। और मैं अभी जाऊंगी नहाने फिर से, और ये शाम का टाइम हो रहा है समझ लो लगभग, और मैं अभी नहाने जाऊंगी अगेन जस्ट बिकॉज मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और अभी मैं किचन से आई थी, थोड़ा सा वर्क करके, काम करके मम्मी की हेल्प करा के आई थी मैं, तो मैंने सोचा चलो अब मैं आ गई वहाँ से, थोड़ी सी हवा खा लूँ। और मेरी तो हैबिट बिल्कुल भी नहीं है, तो मतलब मुझे मतलब मेरा दम सा घुट रहा था, तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी किचन में। मैं भाग के आ गई ऐसे ही आधा काम छोड़कर। तो मम्मी कह रही चलो कोई नहीं बैठ जाओ, मैं कर दूँगी। और अभी मुझे करना है कॉम्ब, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था तो मैंने उसी टाइम कॉम्ब किया था, उसके बाद मैंने कॉम्ब नहीं किया। तो अभी मैं कॉम्ब करूँगी। और मैं बता दूँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, दिल्ली में तो पता ही है कितनी गर्मी होती है, मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बातें करते करते मैं कंघी भी कर लूँ आप लोगों के साथ बातें करते करते। और ये देखो मेरे बाल एंड हेयर बैंड गर्मियों में तो मैं लगा के ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे बाल जो हैं बहुत, क्या बताऊँ, बेबी हेयर जो है वो इरिटेट करते हैं मुझे। और यार गर्मी, सीरियसली गर्मी ने तो दिमाग ख़राब कर रखा है। मैंने बताया जैसे कि मैं नीचे से कॉम्ब करती हूँ कि हेयर फॉल नहीं होते, उससे हेयर फॉल नहीं होता है, इतना बाल नहीं झड़ते। और प्रॉपर ऑयल लगा के रखोगे ना अपने बालों में तो वो वैसे भी नहीं होता। देखो यकीन नहीं करोगे, मैंने कब से कॉम्ब नहीं किया एंड उसके बाद भी मेरे कितनी जल्दी ईजिली सुलझ जाते हैं मेरे बाल। तो मेरे बाल ऐसे ही हैं, बहुत जल्दी सुलझ जाते हैं देखो, क्योंकि मैं कभी इसको मतलब डैमेज नहीं होने देती, कंटिन्यू मतलब ऑयल में रखती हूँ मैं इसको हमेशा, ऑलवेज़ ऑयल में रखते हैं। वैसे मैंने सोचा है कि मैं अपने बालों में रिबॉन्डिंग वगैरह करवाऊँगी। देखो कितनी जल्दी मेरा कॉम्ब हो गया। वैसे मैंने सोचा है कि मैं अपने बालों में रिबॉन्डिंग वगैरह करवाने को सोच रही हूँ। बाल को खुला तो नहीं रखूँगी जस्ट बिकॉज बहुत गर्मी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बर्दाश्त से बाहर वाली गर्मी है, काले पीले होने वाली गर्मी है। काले पीले भी हो जाएंगे हम, इतनी गर्मी है। धूप में कम बाहर निकलो तो ज़्यादा बेटर है, धूप में बाहर निकलेंगे तो हमारा जो रंग है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ ही गए होंगे। और ये मैं हेयर बैंड लगाऊंगी। और अब मैं आप लोगों के साथ बातें करते करते थोड़ा सा बेड को समेटूंगी, फिर उसके बाद देखो फिर मैं क्या करती हूँ, जो भी करूँगी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मेरा भाई गया है दूध लेने, तो मैंने सोचा वो गया है तो मैं इतने ये सब समेट लूँ, फिर उसके बाद
हम कंप्यूटर चलाएंगे थोड़ा सा और थोड़ी सी मस्ती करेंगे, सॉन्ग सुनेंगे, यही सब करेंगे और क्या करेंगे। और देखो मे बी कल अगर मैं जाऊँ संडे तो आप लोगों को मे बी मंडे को ब्लॉग अच्छा देखने को मिले, तो देखो विश करो कि मैं जाऊँ कल और फिर देखते हैं बाकी। तो चलो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बेड समेट लूँ, कपड़े तय लगा लूँ, जो सूख गए हैं कपड़े उनको ला के उनको ले आई हूँ मैं, उनको तय लगाना है। मतलब मम्मा जो है धो के, मैं तो अपने कपड़े मैं खुद धो लेती हूँ, बट जो मम्मा वगैरह जो धोती है, मम्मा जिनके भी कपड़े धोती है हमारे घर में, पापा और भाई के मम्मी धोती है कपड़े, तो वो मतलब सूख जाते तो मैं ला कर उनको तय लगा के रख देती हूँ। तो चलो फिर मैं आप लोगों के साथ तय लगा दूँ कपड़ों में। तो चलो फिर मैं आप लोगों से मिलती थोड़ी देर में, जब तक के लिए बाय। तो ये थोड़ा सा मैं बेड की सफाई कर रही थी, कपड़े वपड़े जो वही रस्सियों पे जो सूख गए थे, जो मैं डेली करती हूँ अपना कपड़े लाकर समेट देती हूँ। और उधर मैं बातें भी कर रही थी भाई मम्मी सबसे, और इधर साफ़ सफाई कर रही थी। मैंने सोचा कपड़े साफ़ कर लिया जाए, और गर्मी भी लग रही थी मुझे, तो मैं क्या ही बताऊँ। फिर भी यह है कि रूम में ना इतना पता नहीं चलता जितना बाहर ज़्यादा गर्मी है। ये मेरे शॉर्ट्स बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है यार, बहुत आराम मिलता है, ईजी है एकदम। और ये मेरे टॉप है एंड ये मम्मा की नाइटी। तो इन सब को मैं तय लगा रही थी, सारे कपड़े तय लगा के फिर मैं ये मेरा फ़ोन कवर दिखा रही थी, मैं पुराना फ़ोन कवर। और ये ईयरफ़ोन देखो भाई ने कैसे रख रखा है। तो इन सब को मैं तय लगा रही थी अच्छे से, और सारे कपड़े वपड़े तय लगा रही थी। और कंघा मैंने इधर रखा था तो वही मैं साइड कर रही थी। तो गाइस जैसा कि एक मिनट, तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैं फेस वॉश करके आई हूँ एंड मैं अभी स्क्रब करूँगी। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं ब्लीच वगैरह कुछ नहीं कराती, फेशियल वगैरह कुछ नहीं कराती, तो मैं स्क्रब ही कर लेती हूँ वीकेंड पे, हर वीक में। और शायद आज मैं जाऊँगी शूट पे, आज प्लान बना, आज जाएंगे हम, और मे बी आज के बाद कंटिन्यू वीकेंड पे जाए हम शूट पे, क्योंकि वैसे भी बहुत लेट हो गया, हमारी वीडियोस कई दिन से नहीं गई, तो अब हमने सोचा कंटिन्यू करें। एक मिनट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं फेशियल वगैरह नहीं कराती, मैं ब्लीच ही कर लेती हूँ टाइम टाइम पे, मीन्स हर संडे या हर हफ्ते में 14 डेज़ पे कर लेती हूँ मैं, ऐसा भी हो जाता है। तो मेरे को यही ठीक लगता है हिमालय का जो यूज़ करती हूँ मैं, जस्ट बिकॉज मेरा फेस जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसलिए। और आज मैं जाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं वहाँ के भी ब्लॉग, और हम लोग क्या करते हैं, कैसे इंजॉय करते हैं हम फ्रेंड्स, हमारा ग्रुप, तो आप लोग देखना, बहुत मज़ा आएगा। और बिहाइंड द सीन वगैरह में भी आप लोग को देखने को मिले, तो मैं वो सब शूट करूँगी वहाँ पे जाके ब्लॉग, क्योंकि बात यह है कि हम रील शूट करने में रह जाते हैं तो ब्लॉग मुश्किल ही शूट हो पाता है। बट अब मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ तो मैं दोनों चीज़ शूट करूँगी। और स्क्रब को ना कभी हार्ड हाथ से नहीं करना चाहिए, नॉर्मल ही करना चाहिए, इजी ऐसे, और सही रहता है यार, ये करते रहना चाहिए। और मैं कभी ब्लीच अगर मैं करूँगी भी ना फर्स्ट टाइम, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, बोलूँगी, मैं भी ट्राई करूँगी एक बार करके। तो सॉरी। तो ये है कि मतलब एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई, रात लेट सोए थे, तो इसके बाद जब मैं सुबह उठी ना तो मतलब आंखें भारी भारी से लग रही, और आज ही मुझे जाना भी है शूट पे, तो वही बात है। और बाकी तो देखो अब क्या होता है, जाऊंगी मैं आराम से निकलूंगी, क्योंकि पास ही जाना है तो आराम से निकलूंगी, फिर आ जाएंगे हम, जल्दी ही आ जाएंगे, 5 बजे तक आ जाएंगे शूट करके वीडियोस, क्योंकि इतने दिन से नहीं बनी तो ज़रूरी भी है, इसलिए। तो आप लोगों से बातें करते करते मेरा स्क्रब भी हो गया, मैंने डस्टिंग भी कर ली, और मैं रेडी होंगी तो मैं आप लोगों के साथ ही मैं भी रेडी हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ तैयार होंगी, मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि मैं क्या पहन कर जा रही हूँ, क्या नहीं जा रही हूँ, तो वो सब शेयर करूँगी मैं, वो सब आप लोग देखना। तो ये जो स्क्रब है हम इसको नेक पे भी कर सकते हैं, मैंने अभी किया नहीं बट मैं करती हूँ नेक पे, एंड यहाँ गले में भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें, क्योंकि और फिर मैं तो स्क्रब ही ज़्यादातर करती हूँ, मुझे यही ठीक लगता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो चलो मेरा स्क्रब हो गया और थोड़ी देर रुक भी गई मैं, और अब मैं फेस को वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ।
तो देखो मैं फेस वॉश करके आ गई और ये मेरी जो आईब्रो है ग्रोथ हो गई है इसकी। फिर मुझे जाना पड़ेगा बनवाने, जाऊंगी मैं भी, कल जाऊँ मैं बनवाने मम्मा के साथ। कल जाऊंगी मैं मम्मा के साथ ही जाती हूँ बनवाने, क्योंकि पहले दी थी तो मैं दी के साथ जाती थी, अब मैं मम्मी के साथ जाती हूँ बनाने। बस यही। और ये हेयर बैंड तो भाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वही छोटे छोटे बाल जो आ जाते हैं आँखों में तो इरिटेशन होती है, इसलिए। तो देखो मैंने फेस वॉश कर लिया है और अब मैं इसमें कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी जिससे कि ड्राई ना हो ज़्यादा। और मतलब वैसे भी फेस वॉश या स्क्रब के बाद मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ लगाना चाहिए ड्राई फेस वाले को। देख सकते हो आप, देखो कितना क्लीन दिख रहा है। तो इसलिए मैं इस स्क्रब को ही यूज़ करती हूँ हिमालय का, और हिमालय का ही फेस वॉश भी मैं पहले यूज़ करती थी, बट अब मैं पॉन्ड्स यूज़ करती हूँ। मतलब ऐसा है, कभी पॉन्ड्स यूज़ कर लेती हूँ, कभी हिमालय। एंड लोटस का तो बहुत बेस्ट होता है, तो मैं कभी कभी लोटस का भी यूज़ कर लेती हूँ। आ गया फेंक के बड़ी जल्दी, कहाँ पे पी लेते। तो ये अभी आ गया है और अभी मैं अपना शो देखूंगी जाके, क्योंकि फिर मुझे दिन में निकलना है, तो इसलिए। तो चलो फिर मैं अभी इस ब्लॉग को एंड ही कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा मजाक बना रहा है ये पीछे से खड़ा होके, कॉपी कर रहा है। तब तक के लिए बाय, जब तक के लिए बाय, तब तक नहीं, जब तक के लिए जब बाय। तक के लिए तो बाय। इसने मेरी एक लाइन रट ली है एंड उसी को बार बार बोलता रहता है, मजाक बनाता रहता है। मेरी बहन के भी ऐसी मजाक बनाता था ये, तो इसकी तो ये हैबिट है। तो चलो फिर मैं ब्लॉग को एंड ही कर देती हूँ, मे बी आपको नेक्स्ट ब्लॉग इंटरेस्टिंग देखने को मिले। तो मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर देती हूँ और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी है, और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।